नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते ही हदीस मुबारक से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज़्यादा ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है। उसे सीधा करोगे तो टूट जाएगी और अगर उसे छोड़ कर रहो तो टेढ़ी ही रहेगी। बस औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, बेहतरीन औरत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन औरत वो है कि जब उसकी तरफ उसका शौहर देखे तो वो शौहर को खुश कर दे। जब वो उसे किसी बात का हुक्म दे तो शौहर की इताअत करे। जान और माल के मामले में शौहर जिस चीज़ को पसंद ना करता हो उसमें उसकी मुखालिफत ना करे। आगाज करने से पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी तमाम मुकामात पर कामयाबी हासिल करके क्लीन स्वीप करेगी। रियासती आर&बी महकमे के वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी। रुख करेंगे तफसील की जानिब। जिले तमाम में पल्स पोलियो प्रोग्राम मनाकर नामौलूद बच्चों से लेकर 5 साल के अंदर के बच्चों को 2 खतरे पल्स पोलियो दवा डाले। ये प्रोग्राम 3 दिन तक जारी रहेगा। जिला कलेक्टर राममोहन राव। जिले सरकारी दवाखाने में पल्स पोलियो प्रोग्राम जिले कलेक्टर राममोहन राव ने सरकारी तौर पर इफ्तिताह की। दवाखाने में मौजूद बच्चों को 2 खतरे पोलियो खुराक डालने के बाद बताया कि अभी पैदा होने वाले बच्चे से लेकर 5 साल के अंदर के बच्चों तक पोलियो की खुराक डालने की अपील की। जिले तमाम में 1,19 बूथ कायम किए हैं। इनमें 1,83,000 बच्चों में पोलियो खुराक डालने वसीतर इंतजाम कर रहे हैं। तकरीबन 4,000 तिब्बी अमला, ANM डॉक्टर्स, GNM पल्स पोलियो मरकज के पास मौजूद रहेंगे। गुज़िश्ता देखने पर पल्स पोलियो एक केस भी रिवॉर्ड नहीं हो रहे। जिले के अवाम अपने अपने खानदानों में मौजूद बच्चों को पल्स पोलियो खतरे डालें। अवाम की भीड़ व गड़बड़ रहने के मुकामात पर भी पल्स पोलियो बूथ कायम किए हैं। अवाम तमाम अपने अपने बच्चों को पल्स पोलियो खतरे डालकर पोलियो से पाक समाज और बीमारी को मार भगाने की कोशिश करे बताकर अपील की। इस प्रोग्राम में तिब्बी ओहदेदार, डॉक्टर्स और दीगर ने हिस्सा लिए। జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో శిశువులందరికీ ఈ 1017 బూతులు దాదాపు 1,83,000 మంది పిల్లలకు 4,000 మంది వైద్య సిబ్బంది, ANMs, డాక్టర్స్, టీమ్స్ అందరూ కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. జిల్లా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే వారి ఇంట్లో కానీ తెలిసిన వారికి కానీ ఒకవేళ అప్పుడే పుట్టిన శిశువుల నుంచి 5 సంవత్సరాల వరకు ఉన్న శిశువులు వారికి తప్పకుండా 2 చుక్కల పల్స్ పోలియో ఇప్పించండి. ఇదే విధంగా KHCs తర్వాత హాస్పిటల్సే కాకుండా ముఖ్యమైన ప్రాంతాలు జనం రద్దీగా ఉండేది, బయట నుంచి వచ్చే ప్రాంతాలు, రైల్వే స్టేషన్ వాటిలో కూడా ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇప్పించడం జరుగుతుంది। जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर इज्तिमा तरबियत इज्तिमा का क़याम। कई अफराद की शिरकत। इज्तिमा में कई कीमती और अहम मशावरती बातों पर तवज्जो।
के मस्जिद अरफात में आज बरोज इतवार सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक होने वाले तरबियती इज्तिमा में जमात इस्लामी हिंद के रुकनों ने अवाम को कई कीमती और अहम मशावरती बातों पर तवज्जो दी और इसके अलावा समाज की हालतों पर और मौजूदा दौर के अहम रोल पर बात की गई। इस इज्तिमा में अहमद अब्दुल अजीम साहब के अलावा अहमद अब्दुल नईम मौजूद रहे। अवाम ने इन मशावरती बातों से अपना मुस्तकबिल रोशन करने की बात बताई और इस इज्तिमा में कुछ ज्यादा सुनने की बात बताई। तो वो इस्लाम के लिए साझेदार नहीं होता है। इस्लाम के साझेदारी के लिए ये ऐसी इज्तिमाइयत जो है जरूरी है और अगर ये इज्तिमाइयत कायम नहीं होती है तो बातिल नवाजी जो है वो आगे बढ़ जाए। ये बात है कि कुछ चीजों के ऊपर आदमी खाने हो जाए, उसके ऊपर आदमी जो है अपने आप को आमादा कर ले, लेकिन उस दीन का, उस धर्म का, उस मजहब का, उस नजरिए की तकमील नहीं हो सकती है। इसीलिए ये बड़े खौफनाक नताइज है इसके गैर इज्तिमाई जिंदगी के। और असल में आखिर में क्या होता है, जो चीज फिक्र रहती है अगर ये भी जाया हो जाए तो बाद में मुझे रह जाता है। तो रूह अगर इस जिस्म से हट जाए, ये लाशा है। आदमी इसको अपने घर में रखना पसंद नहीं करता, बाद में इसके अंदर जो है वो चीजें पैदा होती है जिससे पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी तमाम मुकामात पर कामयाबी हासिल करके क्लीन स्वीप करेगी। रियासती R&B महकमे के वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने बताया। शिकस्त के लिए एहतियात कायम किए पार्टियों को डिपॉजिट भी नहीं मिलेंगे। 60 साल सीमा आंध्रा के हुदूद में नहीं हुई, तरक्की टीआरएस के हुदूद में हुई है। निजाम सागर मंडल मागी के नोह में केटीआर के जलसे आम के लिए कर रहे इंतजामात का वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मुआयना किए। गोरकुल के नोह में हेलीपैड की जगह मांगी। गांव के नोह में जलसे आम VIR के साथ कायदीन अरकान को ताम की सहूलत, सवारियों के पार्किंग की जगह को मालूम किए। बाद में अखबारी नुमाइंदों से वजीर ने बातचीत की। पार्लिमानी इंतखाबात के मशावरत के लिए टीआरएस रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का जलसे आम मुनाकिद कर रहे हैं, बताया। जहीराबाद पार्लिमानी हुदूद में कामारेड्डी, इलारेड्डी, बांसवाड़ा, जुक्कल, जहीराबाद पार्लिमान से 21,000 अवाम आने की तरह इंतजामात कर रहे हैं, बताया। केटीआर की क़यादत में रियासत के 17 पार्लिमानी मुकामात से कार के निशान पर कामयाबी हासिल करके चीफ मिनिस्टर KCR को इनाम देंगे, बताया। बॉक्सर चैंपियनशिप मोहम्मद हुसामुद्दीन सेमीफाइनल में दाखिल। साबिक एशियाई गोल्ड मेडल फतेह शिवाता यास्मत 8 हिंदुस्तानी मुक्केबाजों से फिनलैंड के हेलकनी में 38वीं GP बॉक्सिंग मुकाबले के सेमीफाइनल में दाखिल होने के साथ ही मुल्क के लिए मेडल यकीनी कर दिया है। शिवा ने मर्दों के 60 किलोग्राम वजन के जमरे में पोलैंड के डोनेट पल्क को 5-0 से एक तरफा अंदाज में शिकस्त दी, जबकि पहले राउंड में अनिसबाई मली थी। शिवा का गोल्ड मेडल के लिए आलमी चैंपियनशिप के साबिक फतेह रूस के मिनाइलवार लांगुर से मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दीगर खिलाड़ियों में साबिक नौजवान चैंपियन सचिन सिवाज भी बेंचिनो ने अपने 52 किलोग्राम के जिम्रे में रूस के तामिर गलानोव को 4-1 से शिकस्त दी। वो अगले मैच में इनालिफ से मुकाबला करेंगे। चैंपियनशिप के दूसरे दिन हिंदुस्तानी मुक्केबाजों में दोस्त मुश्तरका खेल 2018 के कॉन्स्टिट्यूटिव फतेह मोहम्मद हुसामुद्दीन 56 किलोग्राम, कोंडर सिंह 56 किलोग्राम, दिनेश डाकर 69 किलोग्राम, नवीन कुमार 91 किलोग्राम से ज्यादा ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर मुल्क के लिए मेडल यकीनी किए। आरमूर शहर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वाक़े नया कायम कर रहे चिल्ड्रंस पार्क का एमएलए जीवन रेड्डी ने मुआयना किए। इस सिलसिले में एमएलए जीवन रेड्डी पार्क में घूमते हुए पार्क में मौजूद खेलों के सामान और घास का मुआयना किए। बाद में एमएलए ने बताया कि आरमूर शहर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में
चिल्ड्रन पार्क कायम करने से कॉलोनी के अवाम बहुत खुश है। आरमूर शहर की तरक्की को मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं, बताया। सिरकुंडा मंडल में रावटला गांव में सरकारी स्कूल में सावित्री बापुले की बरसी के गीत प्रोग्राम मुनाकिद किए। तेलंगाना तालीमी मंडल के वाइस चेयरमैन लिम्बाद्री ने बताया कि चंद सालों के नीचे खवातीन को तालीम नहीं चाहिए। खवातीन मकान के काम, खेतों के काम करे बताते थे, लेकिन ज्योतिराव फुले खवातीन तालीम पाए। अपनी अहलिया सावित्री बाई फुले को तालीम सिखाए। पहले पहल टीचर है, दलित खवातीन को तालीम दिलाए। कई ताजीब व फराइश बर्दाश्त करके लिहाजा हमारे मुल्क में इन दिनों कॉलेजेस, स्कूल्स रिजर्वेशन वजूद में आए हैं, बताया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना आला तालीमी कमेटी वाइस चेयरमैन लिम्बाद्री ने हिस्सा लेकर खिताब किए। आज सुबह 8 बजे कामारेड्डी जिले में एन सत्यानारायण जिले मजिस्ट्रेट ZPHS हाई स्कूल में पोलियो की खुराक बच्चों को डालकर कौमी दबाव के स्नेह दादी प्रोग्राम का इफ्तिताह किए। नामालूम बच्चों से 5 साल के बच्चों को 99,142 को आज पोलियो की खुराक डाले गए। जिले की अवाम ये प्रोग्राम को कामयाब करे, कामारेड्डी जिला कलेक्टर ने मुतालबा की। जिले तमाम में पोलियो का खात्मा करने का मुतालबा की। आज बाकी बच्चों को 11-12 तारीखों में डाले, बताया। जिले पब्लिक हेल्थ ऑफिसर DMNHO डॉक्टर P चंद्रशेखर साहब, ये मरहले वारी पोलियो प्रोग्राम का एक मरहला है। आज जिले तमाम में 638 बूथ में पोलियो के खतरे डाले जाएंगे। 34 ट्रेन साइट, 19 मोबाइल बूथों के जरिए जिले तमाम में 5 साल के तमाम बच्चों को पोलियो की खुराक डालने का मुतालबा की। पोलियो को इतवार के दिन से वसी तौर पर प्रचार फराहम किए, लिहाजा आज तमाम 5 साल बच्चों को कवर करने का मकसद रखे हैं, बताया। TB अहदेदार डिप्टी DMNHO प्रोग्राम अहदेदार मंडलों के हिसाब से जानकारी हासिल करेंगे, बताया। इस प्रोग्राम में कामारेड्डी रोटरी क्लब के सदस्य सेक्रेटरी सुरेश बालकिशन, कृष्णामूर्ति भास्कर, जिले विभाग के इंसदादी ऑफिसर डॉक्टर A अनिल कुमार, AO डॉक्टर राजू, डिप्टी DMNHO सुवर्णा कुमारी, UFWC UPHC राजीव नगर TB अहदेदार व अमले ने हिस्सा लिए। मुकामी अवाम अपने बच्चों पोलियो मरकज में खतरे डाले। जिले डॉक्टर संजीव रेड्डी, सुपरवाइजर अख्तर सुभाष, आंगनवाड़ी टीचर्स ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए। भीमगल मंडल से ताल्लुक रखने वाली लक्ष्मी 57 साल जैब से बहस व तकरार पर उतरा लड़का मुसल से सर पर वार करने से वो मौके पर ही फौत हो गई। भीमगल CI सिद्धैया SI श्रीधर रेड्डी की तफसीलात के मुताबिक अंजया चंद दिनों से दांतकिली की बीमारी से परेशान है। इतवार की सुबह अपनी मां लक्ष्मी बाप को दवाखाने जाने चंद दिनों से रकम पूछने पर लक्ष्मी नहीं देने से दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। इस दौरान गुस्से में बेकाबू होकर अंजया मुसल से लक्ष्मी के सर पर जबरदस्त वार करने से वो मौके पर ही फौत हो गई। SI ने बताया, मरहूम का शौहर गंगाधर की फरियाद के मुताबिक केस दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से आरमूर दवाखाने मुंतकिल किए। मुलजिम अंजया को गिरफ्तार करके तहकीकात कर रहे CI सिद्धैया SI श्रीधर रेड्डी ने बताया। కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నాకు ఏంది మన ఒక జబ్బు ఉన్నది, ఏది మన సొమ్ము అనేది డైలీ 3-4 సార్లు అట్లా పడిపోతాడు. పని ఏం చేయడు, పని కూడా చేయడు. అయితే పెద్ద మనిషి చాలా కష్టపడి ఇంటిని పోషించిండు. ఆయన మ్యారేజ్ కూడా చేసిండు, ఒక పాప ఒక బాబు. అయితే తను పని చేయకపోతే ఇట్లా హాస్పిటల్ చూపించుడు, దీని గురించి హాస్పిటల్ రిపోర్ట్ కూడా ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా ఆయన బీమార్ గురించి చూపించుడు. అయితే ఇక దీన్ని డబ్బుల పరంగానే ఇక నాకు ఇన్ని అది ఖర్చులకు దానికి ఇస్తూనే ఉంటారు. అయితే ఇక అది ఏం జరిగింది వాళ్ళ గొడవ తెలియదు. ఇక అదే అసలు అందరికి తెలిసిన విషయమే. తను పని చేయకపోవడం ఖర్చులకు దేనికో అది దానివలన అది ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. అంటే ఎట్లా దేంతో కొట్టినావు నువ్వు? కొట్టినావా? ఆమె పడిపోయిందా? పడిపోయిందా? అంటే నువ్వు నూకేసినావా? నువ్వు నూకేసినావా? నువ్వు బయట పోతుంటే పంపించలేదు నేను? అయితే ఎటన్నా పోయి ఎటన్నా భర్త నీకు తోదొక్కుతుంది, దొరికినాక అత్త అని నేను అనుకుంటే మంచిగా లేను రోపోని ఏం చేయాలని మీరు ఎత్తున్నాను. రోజు చచ్చిపోరా అన్నమాట. వాళ్ళ అమ్మ అంటున్నదా? ఇద్దరు తండ్రి తల్లి. जिले मुस्तकिल में बस स्टैंड में महकमे पब्लिक हेल्थ कायम किया। पोलियो बूथ में रोटरी अरकान ने आज़ादाना तौर पर हिस्सा लेकर पोलियो के खतरे 5 साल उम्र के अंदर के बच्चों को डाले।
प्रचार सामान के जरिए अवाम को पोलियो के मुतालिक बाखबर किया गया है। सदर राजकुमार सूबेदार ने बताया। इस सिलसिले में इन्होंने बताया कि रोटरी आलमी इदारे 1985 से दुनिया में पोलियो का खात्मा करने के मकसद से काम करते हुए चंद करोड़ों पोलियो की खुराक WHO के ताउन से काम करते हुए दुनिया से पोलियो का खात्मा करने के मकसद से काम करते हुए आखिरी मरहले तक पहुंचकर 99% सिर्फ 2 ममालिक नाइजीरिया, अफगानिस्तान ये वबा फैली हुई है। చిన్న పిల్లల్లో ఎప్పుడైతే వారి లైఫ్లో ఎప్పుడైతే ఎదుగుదల ఉంటుందో అవిట్లో ఎటువంటి కూడా వైకల్యం రాకుండా ఉండడానికి పోలియో చుక్కలు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి। అయితే ఆ సందర్భంలో ఈ రోటరీ క్లబ్ తరఫున ఈ ఒక మంచి కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది। అయితే దీని భాగంగా ఇప్పుడు ప్రపంచంలో చాలా వరకు పోలియో నిర్మూలన జరిగింది। కొంతవరకే ఇంకా 2 crores 2 కంట్రీస్లో ఉన్నట్టుగా తెలిసింది। ఆ యొక్క దిశలో కూడా నిర్మూలన కోసం రోటరీ పాటుపడుతుంది। అలాగే జనాల నుంచి కూడా స్పందన రావాలి। అలాగే ఈ యొక్క చుక్కల గురించి ఎవరు కూడా అపోహలు పెట్టుకోవద్దు। कोटगीर ग्राम पंचायत ऑफिस में मुफ्त दांतों का पीबी कैंप SVS डेंटल केयर की क़ियादत में कायम किए। दांतों के माहिर डॉक्टर रोहित ने बताया, अगर किसी को ज्यादा दांतों के मसाइल ज्यादा हो तो रूट किनाल के लिए निजामाबाद में हमारे दवाखाने में इलाज करेंगे, बताया। कोटगीर मंडल मुस्तकर में नायब सरपंच अशफाक नीलोफर फातिमा पल्स पोलियो प्रोग्राम में हिस्सा लेकर वो खुद बच्चों को पोलियो के खतरे डाले। बाद में मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल में नीलोफर फातिमा ने बताया कि 2 खतरे भरी जिंदगी को बचाते ही हर शख्स 5 साल के अंदर के बच्चों को अपना फर्ज समझकर पोलियो के खतरे डलाए, बताया। बच्चे सेहतमंद रहने पर ही उनका मुस्तकबिल ठीक रहेगा। गांव में हर एक आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूलों में कायम की पल्स पोलियो मरकज जाकर पोलियो के खतरे डाले। इस प्रोग्राम में आशा वर्कर्स, गंगामणि, वार्ड मेंबर अरुण, महेश और दीगर ने हिस्सा लिए। ప్రజలకు దీని గురించి అంటే పళ్ళను చాలా చులకనగా చూస్తారు। అదే పళ్ళు సమస్య అంటే లైట్ తీసుకోవడం ఇలాంటివి చేస్తారు। ఇలాంటివి కాకుండా పళ్ళ సమస్యను తెలుసుకోవాలి, దానికి తగ్గ పరిష్కారం అనేది తెలుసుకోవాలి। ఎంత తొందరగా దాన్ని పరిష్కరించుకుంటే మంచిది। హెల్త్ బాగుంటేనే మనం ముందు కూడా ఏమైనా చేయడానికి వీలుంటుంది। అట్లా హెల్త్ పరంగా మేము ఈ క్యాంప్ని నిర్వహిస్తాం। పొద్దున 9 o'clock నుంచి స్టార్ట్ చేసాము। చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది। ఇప్పుడు ప్రజలకు మేము బేసిక్ గా చిన్న సమస్యలు ఉంటే ఇక్కడే మనం పేస్ట్లు కానీ మెడిసిన్స్ కానీ ఇస్తున్నాం। एडपल्ली मंडल के देहातों में पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू हुआ। अवामी नुमाइंदे, गांव के सरपंच व अहदेदारों ने हिस्सा लेकर पोलियो डाले हैं। मंडल में जानकमपेट PHC मरकज के पास मंडल के डॉक्टर जावेरिया सुल्ताना ने हिस्सा लिए। प्रोग्राम में हिस्सा लिए HEO रामनू ने बताया कि मंडल में मोबाइल के जरिए और 56 पोलिंग सेंटरों में पोलियो के खतरे डाले हैं, बताया। मंडल में 3000 से ज्यादा बच्चे हैं। इसी तरह मंडल में ईंट भट्टियों, कंकर मशीनों के बच्चों को पोलियो के खुराक डाल रहे हैं, बताया। इस प्रोग्राम में गाँव के नायब सरपंच सुनीता ने बच्चों को पोलियो की खुराक डाले हैं। దాదాపు 200 మంది వైద్య సిబ్బంది పనిచేస్తారు। 2 మొబైల్ టీంలు కూడా పనిచేస్తారు। ఆ మొబైల్ టీంల ద్వారా మేము ఇష్టపట్లు కాంక్రీట్ మిషన్లు, తాలకల దగ్గర కాంక్రీట్ మిషన్లు ఇష్టపట్లు అక్కడక్కడ మేము పనిచేస్తుండగా మాకు దాదాపు 50 నుంచి 60 మంది పిల్లలు దొరికారు। మరి ఆ దొరికినటువంటి పిల్లలు కూడా వేసాం। అందులో భాగంగానే మేము ప్రతి సెంటర్ను పనిచేయడానికి మా మెడికల్ వైద్యాధికారి తరఫున కలిసి వెళ్తున్నాం। మరి మా వైద్యాధికారి కూడా మాకు మంచి కోఆపరేషన్ చేస్తున్నది। మరి మాకు ఎక్కడ పోతే అక్కడ కూడా పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా మాకు మంచి సహకరిస్తుంది। हैदराबाद में जयशंकर तेलंगाना एंड डेवलपमेंट सेंटर और तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन की क़ियादत में एबिट्स में रेड्डी हॉस्टल ऑडिटोरियम में कायम किए। 1969 में अलहदा तेलंगाना तहरीक की गोल्डन जुबली तकरीबात जबकि यादें बातें प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, साबिक असेंबली होम मिनिस्टर श्री नायनी नरसिम्हा रेड्डी, देवालपल्ली प्रभाकर राव, यादगिरी जयशंकर तेलंगाना रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर चेयरमैन V प्रकाश ने हिस्सा लिए। पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना तहरीक के शुरू होते वक्त में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुदूद में मौजूद टेक्निक नागार्जुना इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग में जेर तालीम था।
तहरीक एक साथ ही पकड़ी जब हॉस्टल रूम नंबर 28 में था। हमारे कॉलेज पर से 141 नंबर सिटी बस जाते थे। तहरीक टाइट में 2 बसों को आग लगा दिए, पुलिस फायरिंग की है। हमारे साथ मौजूद पॉलिटेक्निक तालिब इल्म फौत हो गया। हमको सिखाबाद पुलिस स्टेशन में 6 दिन रखकर इंदौर पुलिस खूब पिटाई करके बाद में रिहा कर दी। पुलिस स्टेशन से रिहा होने के बाद कॉलेज में तालीम नहीं सिर्फ तहरीक चल रही थी, जबकि दूसरे मरहले की तहरीक में नौजवान खुदकुशी कर लिए, जबकि तहरीक में 369 तुलबा व नौजवान फौत हो गए। फिर मरहले की तहरीक में केसीआर जैसे सख्त शख्स कोशिश करने पर 1969 में तेलंगाना आया था। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज को खैराबाद कहकर आबाई गांव चला गया। ज़राअत करते हुए सियासी जिंदगी में दाखिल हुआ। फिर मरहले की तहरीक में नौजवान खुदकुशी करने पर दहल कर रह गया। तेलंगाना रियासत की तायद में फैसला करेंगे बताने पर चंद्रबाबू नहीं माने, इसलिए एमएलए वो टीडीपी पार्टी से इस्तीफा देकर टीआरएस में शरीक हुआ हूँ। तालमेल व पुरअमन जदोजहद करके तेलंगाना हासिल की है। तहरीक का जज्बा अभी कम नहीं हुआ। तेलंगाना रियासत आ गया। सुनहरे तेलंगाना के लिए सब अफराद कोशिश करे बताया। इस सिलसिले में 1969 की तहरीक में हिस्सा लिए तहरीक कारों को तहनीत पेश करके इंसदाद हवाले किए। अरेस्ट कावడం, గ్రామ గ్రామాన వంట మార్పు చేయడం, తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు అనేక సార్లు వెళ్ళి చెప్పినాం. అప్పటికి ఎప్పుడైతే నిరాదీక్ష మొదలై కేసీఆర్ मोरताड़ और इरगटला मंडल्स में पोलियो प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। मोरताड़ और इरगटला मंडल्स में पोलियो प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में आया। हुकूमत की जानिब से 9 मौलूद से 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाया गया। मोरताड़ और इरगटला मंडल्स में 6 पोलियो मरकज कायम किए गए, जिसमें छोटे बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जा रही है। 10 से 12 मार्च तक सुबह 7 बजे से पोलियो ड्रॉप डाला जाएगा। हर मरकज पर आशा वर्कर्स अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब मुल्क भर में छोटे से छोटे देहातों में भी पोलियो मरकज कायम करते हुए इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए छोटे बच्चों को माजूर होने से बचाने के लिए हुकूमतों की जानिब से करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, ताकि बच्चे इस बीमारी का शिकार न हो। ఇంతవరకు మేము మా టార్గెట్ 290 ఉండగా 180 వరకు పూర్తి చేశాము. ఇంకా టైం ఉన్న సమయంలో దీన్ని ఖచ్చితంగా పూర్తి చేస్తాము. बालकोंडा सरपंच सुनीता बालकोंडा मंडल मुस्तकिल ग्राम पंचायत महालक्ष्मी मंदिर के पास सरकारी दवाखाना अंबेडकर नगर वगैरह इलाकों में सरपंच सुनीता पल्स पोलियो को डाले हैं। इस सिलसिले में बी सुनीता ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू की है। बताया 2 खतरे डालकर जिंदगी को बचाते हैं। 5 साल पूर्व हुए बच्चों को पल्स पोलियो खुराक डालकर ये स्कीम से इस्तेफादा हासिल करे। बताया 2 बूंद जिंदगी की और पूरी जिंदगी के लिए पोलियो ड्रॉप जरूरी है। हर नामौलूद बच्चों से लेकर 5 साल तक बच्चों को पोलियो ड्रॉप जरूर दें। वालिदैन के लिए अहम तवज्जो। नंदीपेट सरपंच का मुतालिबा। नंदीपेट सरपंच वानी कोदनपुर गांव सरपंच सागर ने अवाम को पोलियो ड्रॉप दिलाने की हिदायत दी और बच्चों को पोलियो ड्रॉप डालकर पोलियो की शुरुआत की और माँ बाप को ये इत्तला दी कि हर नामौलूद बच्चों से 5 साल के बच्चों को तवील जिंदगी के लिए पोलियो ड्रॉप जरूर दे और कहा कि पोलियो ड्रॉप बच्चों की जिंदगी पर अहम असर करती है। इस प्रोग्राम में गाँव सरपंच सागर के अलावा कई और मौजूद थे। आने वाले एमएलसी इंतखाब में एमएलसी उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट से रुद्रपुर मंडल के उम्मीदवार चंद्रशेखर गौड़ उम्मीद की हैसियत से टीआरएस से मदद मिलने की बात बताई। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता टीचर्स की हर खिदमत करने पर एमएलए मुतासिर। शहर के प्रेस क्लब में एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आने वाले एमएलसी इंतखाबात में निजामाबाद के उम्मीदवार चंद्रशेखर गौड़ इंतखाबात के मुकाबले में हिस्सा लिए। टीआरएस पार्टी की जानिब से चंद्रशेखर गौड़ को सबसे ज्यादा साथ दिए जाने की बात बताई। टीचर्स की मुश्किलात को हल करने पर और टीचर्स के मुश्किलात को समझकर इनके मसाइलात को हल करने पर इसलिए चंद्रशेखर गौड़ को साथ देने की बात बताई। నియోజకవర్గమైనటువంటి నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, మెదక్, కరీంనగర్ జిల్లాల నుంచి వారు పోటీ చేస్తా ఉన్నారు. అయితే పార్టీగా మేము చంద్రశేఖర్ గౌడ్ గారికి మద్దతు ఇస్తా ఉన్నాం. వారు ఉద్యమంలో చురుకుగా పనిచేశారు.
ఉద్యోగుల కోసం పోరాటం చేశారు. పట్టభద్రుల గురించి వారికి అన్ని అవగాహన ఉన్నాయి. మన నిజామాబాద్ స్థానిక బిడ్డ కాబట్టి, నిజామాబాద్ జిల్లా బిడ్డ కాబట్టి మేము బహిరంగంగా వారికి మద్దతు పలకాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. इस प्रोग्राम में शहर मियां राकुला सुजाता, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, एमएलसी उम्मीदवार चंद्रशेखर गौड़ और कई कॉर्पोरेटर्स, टीचर्स ने शिरकत की. మాది నిజామాబాద్ జిల్లా రుద్రూరు గ్రామం. పాఠశాల విద్యాభ్యాసం అంతా రుద్రూరులో జరిగింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీలో కూడా బోధనలో జరిగింది. తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ బీఈడీ చదవడం జరిగింది. తర్వాత నిరుద్యోగి యొక్క బాధలు నాకు తెలిసిన వ్యక్తిగా 2 సంవత్సరాలు ఉద్యోగం లేకుండా ఆ నిరుద్యోగ బాధలు నాకు తెలుసు. ఆ తర్వాత 1998లో పోటీ పరీక్షల్లో ప్రిపేర్ అవుతున్న క్రమంలో బ్యాంకు, పోస్టల్ అసిస్టెంట్స్, రైల్వేస్, టీచర్ ఈ విధంగా అంటే కష్టానికి తగ్గ ఫలితం ఉంటుందన్న సూక్తికి నిదర్శనంగా 4-5 జాబులు ఒకే విధంగా రావడం జరిగింది. रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिलियत अखबार आपके लिए। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान नहीं जीत सकता। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भूल जाता है। लाताल्लुक़ी नफरत से ज्यादा बदतरीन सजा है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा नहीं करता। जो इंसान दूसरों को शक की निगाह से देखता है, हकीकत में वो अपने किरदार की बुराइयां दूसरों में तलाश करता है। परेशानी आधी खत्म हो सकती है अगर गलती खुद में तलाश कर ली जाए दूसरों के बजाय। इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी तमाम मुकामात पर कामयाबी हासिल करके क्लीन स्वीप करेगी। रियासती आरएनबी महकमे के वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।